हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले भू क्षरण और भू संरक्षण के बारे में, जो कि पहले वीडियो में यानी पहले क्लास में जो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो मृदा कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद पढ़े थे लोग मृदा के प्रकार के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, भूमि का बदलता स्वरूप यानी कि भूमि जो है उसका उपयोग के बदलता स्वरूप के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े थे भारत में भू उपयोग का स्वरूप। तो दो स्वरूप था, भौतिक और मानवीय कारक। बस ये क्या करी थे हम लोग खत्म कर चुके थे यानी समाप्त कर चुके थे। तो एक लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा देर का नहीं बनेगा, बस थोड़े देर पेशेंस बना करके बैठे रहिएगा, जो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है ये टॉपिक जो है भू क्षरण और भू उपयोग। भू क्षरण और संरक्षण। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, भू क्षरण का मतलब समझिएगा। इसका मतलब होता है कि जो मिट्टी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होना। यानी कि जो मिट्टी है, मान के चलिए कि यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, तो ये यहाँ से जो है यहाँ मिट्टी आ गया। अब जिसके भी माध्यम से आएगा, हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि किसके माध्यम से यहाँ तक मिट्टी आएगा। तो यानी कि ये यहाँ पर मिट्टी है और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक चला गया, यानी कि यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, क्योंकि मिट्टी का जो है हस्तांतरण हो गया। तो इसको बोलते हैं भू क्षरण। ठीक है, भू क्षरण। तो समझिएगा ये किस किस से होगा, यानी कि इसका माध्यम क्या होगा होने का। तो इसका माध्यम बस यही होगा, गतिशील जल के द्वारा। यानी कि समझिए कि नहर है, तो आप लोग देखोगे कि नहर से जब जल प्रवाहित होता है, यानी नहर से जब आता है बाढ़ या पानी जो भी चीज़ें आता है, तो क्या होता है कि अपने साथ साथ जो है जल के साथ साथ कुछ मिट्टी को भी दहा करके लेकर के आता है। आप लोग देखे होइएगा, देखे हेलो। तो चलिए वही होता है। ठीक है, गतिशील जल यानी गतिशील के बह रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो क्या होगा उसके साथ साथ मिट्टी भी आएगा, यानी दूसरे जगह की मिट्टी दूसरे जगह जाएगा। तो ये क्या होगा, गतिशील जल के द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होगा। ठीक है, और एक होता है पवन यानी हवा के माध्यम से भी। आप लोग देखोगे गर्मी के दिन में ज़्यादा क्या होता है, धूल उड़ता है, यानी कि दूसरे जगह से मिट्टी जो है दूसरे जगह तक उड़ करके चला जाता है। तो इस प्रकार से होता है भू क्षरण यानी कि मिट्टी का हस्तांतरण। ओके, तो और एक होता है हिमानी। हिमानी का मतलब कि मान लीजिए बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, और हवा के माध्यम से या फिर कुछ कंपन हुआ वहाँ पे, उस जहाँ पे बर्फ जमा हुआ है उस वहाँ पे जो है क्या हुआ, कंपन हुआ, फिर बर्फ क्या हुआ, खिसक गया। बर्फ क्या हुआ, खिसक गया। तो जब खिसकेगा तो मिट्टी भी अपने साथ साथ लेकर के चला आएगा, यानी कि मिट्टी रहेगा यहाँ पे। मान के चलिए कि क्या है, यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, ये भूमि है, तो यहाँ पे क्या है, बर्फ जमा हुआ है। यदि हवा इसको तेजी से इसको क्या किया, ढकेलने का प्रयास किया, तो ये क्या किया कि यहाँ से जो है ये क्या हुआ, बर्फ तो टूटा और टूट करके गिर गया, इनकी यहाँ तक चला है। तो ये क्या होगा, जब टूट कर गिरेगा तो कुछ ना कुछ इससे ये क्या होगा, मिट्टी को भी लेकर के आएगा अपने साथ साथ। समझ आया? तो यहाँ से क्या हुआ, मिट्टी को भी यहाँ तक ला दिया। हिमानी वही होता है। ठीक है, समुद्री लहरों के द्वारा भी क्या होता है, ये आता है। ये समुद्र में जब लहर आता है तो समुद्र के जो है मिट्टी जो हो सकता है कि दूसरे जगह पर भी चला जाए, और ये होता ही है क्योंकि समुद्र में भी मिट्टी है। वो क्या है, कहीं आसमान में तो है नहीं, क्योंकि वहाँ भी मिट्टी है। और जब जल बाहर आएगा, जब तूफान आएगा उसमें, तो क्या होगा, मिट्टी को भी बाहर लेकर के चला आएगा, यानी कि मिट्टी था कहीं और लेकर के आ गया कहीं और। उसी को क्या बोलते हैं, भू क्षरण। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे समझिएगा कि जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अब अनावृष्टि का मतलब समझिएगा क्या होता है। अनावृष्टि का मतलब अनावृष्टि का मतलब होता है कि वर्षा का बिल्कुल न होना। वर्षा का बिल्कुल न होना कि समझिएगा, जब वर्षा बिल्कुल नहीं होगा तो बताइए समस्या पैदा उत्पन्न होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे? तो फसल नहीं होगा, नहीं ना होगा। उसके बाद से नहीं, जो पृथ्वी पर जो है कई प्रकार के बहुत से सारे वन जो है, वन बगीचा पेड़ पौधे जो भी हैं, ये क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इसका मतलब होता है कि वर्षा का बिल्कुल ना होना। अतिवृष्टि का मतलब होता है, अतिवृष्टि का मतलब होता है वर्षा के खूब होना, यानी कि खूब वर्षा होगा। अनावृष्टि में नहीं होगा और अतिवृष्टि में खूब वर्षा होगा। ठीक है, तो यदि खूब वर्षा होगा
तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, और जब बाढ़ आएगा तो विभिन्न प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग देखे होइएगा कोरोना काल में क्या था, पर्यावरण कम था, जिसके वजह से क्या था, जिसके वजह से पर्यावरण संतुलन था। एक चीज़ याद रखिएगा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए 33% जो है हमें क्या चाहिए, यानी कि संतुलन, इसको कंफर्टेबल यानी कि अच्छा रहने के लिए, पर्यावरण संतुलन रहने के लिए इतना परसेंट जो है भूमि पर वन का विस्तार होना जरूरी है। इतना, इससे जहाँ कम हुआ तो नहीं समय पे वर्षा होगा, और समय समय पे क्या होगा, गर्मी भी बढ़ते चला जाएगा। तो वर्षा तो नहीं होगा, और जब वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कृषि नहीं होगा, और कृषि नहीं होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया इतना। तो देखिए, और ऐसे यानी कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण जो है 13 करोड़, कितना, 13 करोड़ जो है भूमि का जो क्या हुआ है, बर्बाद हुआ है। यानी कि 13 करोड़, समझिए 13 करोड़ कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भूमि का नुकसान हुआ है इस समस्या से। कंप्लीट। और देखिए यहाँ पर एक बात आता है कि 28% जो यानी कि भूमि निम्नलिखित है, वो 28% भूमि पर वन का विस्तार है, वन का विस्तार है। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित भूमि में कितना परसेंट भूमि पर, यानी कितना परसेंट जो है भूमि पर वन का विस्तार है, तो आपको क्या आंसर होगा, 28%। ठीक है। और जल का जो विस्तार है, यानी कि जल के अंतर्गत आता है जल का विस्तार है, तो ये कितना है, 56%। ये कितना है, 56%। इतना बस है। इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये जो है याद कर लीजिएगा। और आपके पास हमने कुछ डाटा दिया हुआ है आपके पुस्तक में, इसको क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ये वाला डाटा। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दिया है जल द्वारा अपरदित क्षेत्र, तो मतलब देखिए कि इसमें कुछ पेंटिंग में किया है, काला वाला है तो काला वाला है, और कितना परसेंट है, यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है, कितना परसेंट जो है जल के द्वारा अपहरित, यानी कि जल क्षेत्र जहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद जो है वन द्वारा निम्नलिखित, यानी वन कितना दूर में है, तो यहाँ पे कलर यानी पेंटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो है बाकी बच, इसमें से क्या कीजिएगा, ये जो बच रहा है इसको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके। और किसी प्रकार की समस्या हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।